So, are you ready, guys? Welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders Traders. तो क्या आप रेडी हैं आज समथिंग न्यू लर्न करने के लिए दैट स्टॉक मार्केट बेसिक्स? दिस सेशन इज स्पेशली जो कि न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, जो न्यू लोग होते हैं जिनको पता नहीं है स्टॉक मार्केट में क्या करना रहता है, शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं. तो बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर न्यू वीडियो. So first of all, let me introduce myself. This is Aman Gupta. एंड इफ़ यू आर पैशनेट लाइक अगर आपको लर्निंग करनी है अच्छे से और स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, तो बेसिकली यू आर एट द राइट प्लेस इन. एंड डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो आफ्टर लर्निंग समथिंग. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी 1% का भी नॉलेज मिलता है देन आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखना एंड पोस्ट दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल और you will be a passionate trader. So basically, let's move towards the next slide. So what are different types of segments? So basically, आप जो भी नए लोग होते हैं सबसे पहले वो जान जाएँ कि स्टॉक मार्केट्स में डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट क्या होते हैं. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. तो बेसिकली जब भी कोई न्यू आता है तो क्या करता है, वो पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में घुसता है. उसको इक्विटी से नहीं मतलब होता, उसको मतलब होता है कि उसको एफ करना है. बिकॉज क्यों? एफ एक पैसा जल्दी देता है. बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसको पैसा जल्दी देता है, इसलिए वो इस ऑप्शंस पे घुसेगा. लेकिन वो यहाँ इक्विटी पे नहीं जाता है. व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मीन्स बेसिकली शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बाई एंड सेल करते हैं एंड उनको होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, शेयर्स को हम जो लेते हैं उन्हें इक्विटी बोलते हैं. तो इक्विटी सेगमेंट कहते हैं इसको. बेसिकली सेगमेंट 4-5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली आप बस ये समझो कि इक्विटी को ही हम एक सेगमेंट में रखा गया है जिसमें जाते हैं शेयर्स. इन्हें कैश सेगमेंट भी कहते हैं और इक्विटी सेगमेंट कहते हैं, या फिर शेयर्स कह दो, जो कि मोर ड्रास्टिक या मोर इजी कन्वीनियंट है आपको समझने के लिए. उसके बाद आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, F&O. आप सुने होंगे एंड बेसिकली आप में से बहुत लोग करते होंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. एंड जब भी आप करते हो तो आपका दिल धक 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 करता होगा, क्या आज प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा कि लॉस. बेसिकली कुछ लोगों ने लॉस भी लिया होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, बिकॉज इट्स हाईली रिस्की एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए. एंड एक बार आप इसको सीख गए तो उसके बाद आपकी लाइफ बन जाती है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप तो जानते होंगे, कॉल लें या पुट, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, दैट्स द सेम. एंड फ्यूचर्स में क्या होता है, इक्विटी का ही भाई होता है. फ्यूचर्स इसमें क्या होता है, सपोज अगर आपको, मैं बता देता हूँ फ्यूचर्स का मतलब, बाई चांस अगर आप एक शेयर लेते हैं, ठीक है, वो आपको पड़ता है 100 रुपये का, ठीक है. तो और अगर आप 1000 शेयर लेंगे उसके इंटू 1000, ठीक है, देन ये आपका हो गया 1 लाख का, ठीक है. लेकिन जब आप फ्यूचर्स लेंगे तो सेम यही आपका कंपनी मीन्स जो ब्रोकर फर्म होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, वो आपको कहेगा आपका आपका जो वैल्यू रहता है फ्यूचर्स में, ये शेयर से ज़्यादा रहते हैं. जैसे ये लॉट होते हैं, जैसे 750 लॉट, या फिर बेसिकली एक दर्जन में होते हैं ना, एक दर्जन में 12 केले. तो बेसिकली वैसे ही फ्यूचर्स में अलग अलग इक्विटी की अलग अलग लॉट होते हैं. तो फ्यूचर्स में क्या होगा, एक शेयर होगा सपोज, एंड उसके बाद उसका क्या होगा, एक लॉट होगा. एक लॉट में चाहे एन नंबर ऑफ शेयर, एन मीन्स क्या कहते हैं कि लाइक 15 मान लेते हैं सपोज. तो अगर वो 1 रुपये का शेयर है तो 15 होंगे, ठीक है. एंड सपोज उसको हमको 15 रुपये होती है वैल्यू, बट हमें पे कितना करना पड़ता है उसके लिए, 5 रुपये, ठीक है. तो हमें यहाँ पे ये लिवरेज मिल जाता है कि हम 10 लाख का माल 2 लाख रुपए दे के उठा सकते हैं. मीन्स हमें 8 लाख रुपीस नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पे. ये होते हैं फ्यूचर्स में की क्वांटिटी. कभी भी लोग फ्यूचर्स की टोटल वैल्यू नहीं जानते. सपोज फ्यूचर्स में अगर 8 लाख रुपीस के हैं वैल्यू, ठीक है, एंड टोटल वैल्यू शेयर्स अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे रियल मार्केट प्राइस से, सपोज 200 × 400 होता है, तो फिर आपका 8 लाख रुपीस होगा लमसम, सॉरी 2000. तो वहाँ पे आपका जो होगा क्वेश्चन मार्क कि 8 लाख का शेयर्स है लेकिन हमको मिलता कितने में, 2 लाख में. तो यहाँ पे आपको लिवरेज मिलता है.
दैट्स कॉल्ड लिवरेज। तो हमें यहाँ पे कंपनी जो होती है लिवरेज देती है कि आप चलो ठीक है 2 लाख रुपए दे के ले लो, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो इसी हिसाब से होगा। तो अगर आपका 8 लाख का सामान है तो 2 लाख में ही आपको मिल जाएगा, आप 2 लाख दो आपको मिल जाएगा। एंड अगर प्रॉफिट होता है तो बल्ले बल्ले, लॉस होता है तो गया। तो बेसिकली यही होता है। फ्यूचर्स ये भी हाईली रिस्की होता है, एंड इसको भी आप थोड़ा सा एलोबोरेट कर सकते हो, जहाँ तक इग्नोर ही करें तो भी अच्छा है। बहुत प्रैक्टिस की बात करें, ईटीएफ्स क्या होते हैं, व्हाट आर ईटीएफ्स? बेसिकली ईटीएफ्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, ये आप याद रख लो। एक्सचेंज ट्रेड, जैसे आप समझो कि निफ्टी होती है ना, निफ्टी को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन हम निफ्टी 50 की वो ले सकते हैं, ईटीएफ से ले सकते हैं। तो निपॉन निफ्टी ईटीएफ होते हैं। एंड आप सपोज गोल्ड बीज होता है, गोल्ड को गोल्ड बीज, उसके बाद बैंक बीज, बैंक निफ्टी में बैंक बीज, ठीक है, इस तरह से मिड 150, ठीक है, ये सब होते हैं। एंड मॉन 100, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो ईटीएफ में आप जब पैसा लगाएंगे, सपोज आपको एसआईपी करनी है, ठीक है, एसआईपी करनी है। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, आपको 2,000 रुपये डालने हैं एसआईपी में 10 साल 20 साल के लिए, तो आप उससे अच्छा एसआईपी मिड में डालो ना, बैंक 20 में डालो, इधर डालो आप। एसआईपी में आप डालोगे तो आपको कभी भी एक जगह नहीं, लेकिन आप बैंक 20 इसमें एक्स्ट्रा इनकम डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो पैसा, ये सब में भी सेफ होता है, ये सब भी सेफ होते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ ये भी बनाते हैं ईटीएफ भी। अब तो हो गया कि आप किसी भी ब्रोकर पे ईटीएफ जाके बाई कर सकते हो, इजीली होता है। तो आप ईटीएफ बाई करो लंबे समय के लिए, एंड उसको लेके छोड़ते जाओ, भूलते जाओ। ईटीएफ ले लिया भूल गया, ईटीएफ ले लिया भूल गया। व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज। सपोज मोदी गवर्नमेंट है अभी, ठीक है, एंड मोदी गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना है, ठीक है, तो बॉन्ड्स इशू करती है, जैसे आपने सुना होगा गोल्ड बॉन्ड एंड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता है ना, जिसमें हम गोल्ड खरीदते हैं लेकिन वो पेपर फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन आपका गोल्ड गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मिल जाता है। तो वहाँ पे हमें एनुअलाइज कुछ रिटर्न देता है, 8% 9% का समथिंग। और ये बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, जैसे जिनके पास 500 करोड़ 1,000 करोड़ होता है, वो ये सब बॉन्ड से लेते हैं, एंड वो गवर्नमेंट देती है इनको कि आज से 10 साल बाद आपका सिक्योरिटी होगा और हम आपको 10 करोड़, सपोज आपके पास 10 करोड़ है, आपको इन्वेस्ट करना है एट द रेट 8%, ठीक है, 8% के हिसाब से आपको 10 साल के लिए दे दिया जाएगा बॉन्ड्स, और आप कहेंगे कि वो अब 10 साल बाद आपको रिन्यूअल मिलेगा, तो आप उसको छोड़ दोगे, 10 साल बाद आपको 8% के हिसाब से बॉन्ड्स मिलते हैं। ये मार्केट से लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट से, ये एकदम सिंपल होते हैं। ये एक तरह से सिक्योरिटी होती है कि हाँ गवर्नमेंट ले रही है, या फिर गवर्नमेंट को कुछ काम होते हैं तो उससे करती है, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड्स लिया जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। व्हाट आर इन्वेस्टर्स एंड व्हाट आर ट्रेडर्स, पहले आप ये जान जाओ। बेसिकली इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्टर्स आर दोस्त हु इन्वेस्ट इन द मार्केट। इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स बाई करते हैं, आप शेयर्स लेते हो, ठीक, उसको 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने के लिए छोड़ देते हो, सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो आप इन्वेस्टर लेते हो, उसको शेयर्स छोड़ दो, उसके बाद फिर आप आगे देखो दूसरे शेयर में, वो उसको इन्वेस्टर कहते हैं। ट्रेडर क्या होता है? आप कोई भी शेयर लिए, कल बढ़ गया उसको बेच दिया, वो ट्रेडर हो जाएगा ट्रेडर। या फिर आज ही आप खरीद लिए, देखा कि दिन में मैंने खरीदा, सपोज कोई न्यूज़ आ गई कि रिलायंस का एजीएम मीटिंग है, तो रिलायंस एटीएम भागने वाला, तुरंत आप शेयर लेते हो, तो प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे, दिन में ही दिन में उसको एग्जिट कर दोगे। तो ये ट्रेडर होता है जो दिन में ट्रेड करके एग्जिट एंट्री कर देता है, एंड वो छोटा पैसा बनाने के लिए होता है, ठीक है। वेयर एज इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत लंबे समय के लिए वेट करते हैं, साल होता है, डिकेट्स भी हो जाते हैं, 10 10 साल तक लोग शेयर्स रखे रहते हैं, वेल्थ बनता है। सपोज कोई बोलता है ना, काश मैंने इन्फोसिस का शेयर लिया होता 2005 में 1999 में, तो आज मेरे पास 100 करोड़ होता। तो क्यों लेता? कोई इन्वेस्ट किया होता तो इतना उसको पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस रहेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। एंड मार्केट में आप लिख लो, पेशेंस इज द की, ठीक है, पेशेंस ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को चाहिए। मार्केट गिरे पड़े कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको हिलना नहीं है, ठीक है भाई, आज गिरा कोई बात नहीं। वॉरेन बफेट जो है लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, उनका जो बर्कशायर हाथवे है, बर्कशायर हाथवे का जो शेयर था 2 बार बैंकरप्ट होने के कगार पे था, सोचो।
शेयर 50% गिर गया था। सोचो, यहाँ तक आपको ये भी नहीं पता होगा। 50% कोई शेयर गिर जाता है, 100 का शेयर 50 हो जाएगा ना, और आपके पास इतना लंबा अमाउंट होगा, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, कहोगे बेच देते हैं किसी और में लगा लें। लेकिन नहीं, वॉरेन बफेट उसी में बैठे रहे। दो दो बार क्रैश हुआ था। सोचिए, मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी उस समय। वॉरेन बफेट इज द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट इन होल वर्ल्ड, जो जिन्होंने 60-70 फाइनेंशियल फ्रीडम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है, जो हमें रिस्क भी कम रहे और कंसिस्टेंट ग्रोथ रहे। आने वाले टाइम में लोग पैसा अभी कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में लोग शेयर्स में, इंडिया में 5% से 6% इन्वेस्टर्स बहुत कम है। सोचिए, आने वाले टाइम में जब बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? तो सपोज अभी आप स्टार्टिंग से लर्निंग करते हो, तो आज से 10 साल बाद सोचो कि आप उनमें से रहोगे जिन्हें अच्छे से ट्रेडिंग आती है। आप टिके रहोगे तो 10 साल बाद आपके बच्चे ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ, पापा ने शेयर ले लिया होता तो अच्छा रहता। आज जैसे बोलते हैं ना कि काश मेरे पापा जी शेयर ले लिए होते। तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हमें शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ट्रेडर भी कोई है तो साथ में ट्रेडिंग के साथ साथ जिसको इन्वेस्टमेंट भी करे। बोथ आर गुड एट बोथ प्लेस, इसमें आपको कोई शक नहीं करना, ठीक है। एंड बेसिकली ट्रेडर क्या देखता है? ट्रेडर का एम क्या होता है? जल्दी प्रॉफिट बुक करना। एंड वो हाई रिस्क भी लेता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन करेगा, एंड उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। वेयर एज इन्वेस्टर जो होता है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है, उसका 1 साल 2 साल तक का रहता है। एंड इन्वेस्टर क्या देखता है? फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, और कम रिस्क रहे, रिस्क टॉलरेंस, एंड बाई एंड होल्ड। बाई करो छोड़ दो, बाई करो छोड़ दो। वेयर एज ट्रेडर क्या देखता है? उसका काम है टेक्निकल एनालिसिस। अगर वो टेक्निकल देखता है, चार्ट्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वो देख के उसको एनालाइज करता है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट, सपोज आज गोल्ड एक 70,000 रुपये, तो चार्ट देख के वो बोलेगा गोल्ड कल बढ़ जाएगा, 70 से 71 होगा, तो गोल्ड खरीद लेगा। गोल्ड 71,000 का हो गया, तो 70,000 पे उसने 1 किलो का खरीदा था, हो गया 70 लाख का। वो कल 71,000 हो गया, तो गोल्ड क्या करेगा? 71 लाख का वो बेच देगा, तो उसको प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। तो ये ट्रेडर होते हैं। वेरस इन्वेस्टर जो होंगे वो साल में 2 साल 10 साल पहले का इन्वेस्टर जो कर रखा है वो इन्वेस्ट करते जा रहा है गोल्ड में। आगे वो पैसा गोल्ड का चार्ट ऐसे ही जाते जाते जा रहा है। हाँ, ये होते हैं कभी कभी साइडवेज मार्केट भी हो जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना। क्रॉस मार्केट हमेशा एक साइड तो जाएगा नहीं कि हाँ, कोविड में देखो कितना मार्केट गिर गया था, पूरा गिर गया था। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना कि मार्केट इज नेवर एट द सेम राइट प्लेस। अभी कोरोना के बाद ऊपर जा रहा है, एंड जब ये और एक बार क्रैश आ गया, फिर एक बार और करेक्शन लेगा, तो फिर मार्केट नीचे आएगा। देन वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, ठीक। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू मास्टर द स्टॉक मार्केट। बेसिकली आपको ये पॉइंट्स लिख लेने हैं अपने नोटबुक में कि आपको मास्टर कैसे करना है, या फिर स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग बेसिक्स में आपको स्टार्ट करने के लिए भी क्या मेन फोकस होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आपको खुद को लर्न करना पड़े, एजुकेट योर सेल्फ, ठीक है। कभी भी आप अगर स्कूल में भी, एक छोटा बच्चा होता है 4 साल 5 साल का, वो पहले कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा। घर वाले बोलेंगे इसको स्कूल भेजो एजुकेशन के लिए। एजुकेशन इज द टॉप प्रायोरिटी, ऑलवेज अंडरस्टैंड। इस लाइन को आप लिख लो। अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे हो, खुद को आप लर्न नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं सीख पाओगे। मार्केट में तुक्का लगाने से नहीं काम चलेगा, विदाउट सीखे। अगर आप नहीं सीखते हो तो आपकी गलती है। उसके बाद आप सीखने के बाद अगर आप लॉस करोगे तो बात अलग है, लेकिन आप बिना सीखे लॉस कर रहे हो तो बात, वो तो बेवकूफ़ी या फिर नादानी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन आपको टॉप प्रायोरिटी लेनी है। सेकंड पॉइंट इज डेवलप अ स्ट्रैटी। आपको स्ट्रैटी, आप सोचो कि आपको स्ट्रैटी क्या यूज़ करना। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंट्राडे ट्रेडर क्या, कि हाँ, मैं दिन में लेके दिन में निकल जाऊंगा जो प्रॉफिट लॉस होगा, या मैं होल्ड रखूंगा 4-5 महीना, या फिर 1-2 साल। तो बेसिकली आपको यही करना है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मास्टरिंग द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट आर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा इस पे जानते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल, सपोज कोई कंपनी है, ब्रिटानिया ले लेते हैं। ब्रिटानिया का आज मार्केट में बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। ब्रिटानिया के केक्स आते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट्स आते हैं, तो ये ऑल ओवर द इंडिया चलता है। लेकिन अगर मैं किसी और लोकल कंपनी के बारे में बात करूं जिसका आप नाम भी नहीं सुने होंगे, तो वो उतना नहीं चलेगा। तो क्या
कॉम्पिटिट कर सकता है ब्रिटानिया से? नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रिटानिया एक ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है, इंडिया से लेके, सॉरी, इंडिया और अब्रॉड भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि अब्रॉड नहीं होगा, बिकॉज वर्ल्ड वाइड होते हैं इन सबके। तो पूरे मार्केट्स में ब्रिटानिया का कब्जा है। या फिर आप कह लो पार्ले जी। पार्ले जी अगर आप यहाँ पे खाओ चाहे हर जगह, पार्ले जी कब से आप देख रहे हो, आपके बचपन का है, ठीक है। तो बेसिकली पार्ले जी कितना पुराना है आप भी जानते हो, आई नो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली पार्ले जी का क्यों वैल्यूएशन आज इतना है? बिकॉज ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है, इनका ग्रोथ ऐसे हो रहा है अच्छे, एंड इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है कंपनी का, ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में पार्ले जी सपोज 1 लाख बेचता था, आज 1 करोड़ बेचता होगा, बिकॉज इसका जो मटेरियल था स्टार्टिंग में, क्वालिटी, गुड क्वालिटी एंड टेस्ट, आज भी वो वही डिलीवर करता है। हालांकि पीसेस कम हो गए 2 रुपए के जो पार्ले जी आते थे, 2 रुपए में 10 होते थे, आज वो 2 रुपए का पार्ले जी 4-5 आता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा भाई, 2 रुपए में कौन क्या खाएगा आज। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मार्केट हमेशा कंपाउंडिंग होता रहता है एंड कंपनी भी ग्रोथ करेगी। तो बेसिकली ग्रोथ कंपनी को फायदेमंद देगा। तो आप ग्रोथ कंपनी में लगाओ, ठीक है, ये याद करो पॉइंट कि कौन से कंपनी ग्रोथ होता है। आप टाटा मोटर्स हैं, आप लेने जाओगे, टाटा कितनी पुरानी कंपनी है सोचो, आई थिंक बहुत पुरानी है। एंड टाटा के कितने फंड्स चलते हैं, कितने जैगवार हैं या फिर टाटा थार होती है, ये सब तो बेसिकली डिपेंड करता है। तो ये सब के आप अपने आसपास देखोगे, टाटा के ज़्यादा कार्स चलते हैं, मारुति सुजुकी चलती है। तो इन सब के शेयर्स देखो आप, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा पिछले कुछ सालों में। वेयर एज अगर आप किसी लोकल ब्रांड को ले रहे हो तो उनका ग्रोथ लैगिंग करता है। एंड स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके कमा लिया तो फिर प्रॉफिट। व्हाट इज टेक्निकल? तो टेक्निकल में आपको बस चार्ट्स देखना है, ठीक है, यहाँ ये पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे वो पैटर्न्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली चार्ट्स को देख के ही हम पहचानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, या फिर मार्केट कहाँ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो द फोर्थ पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना रिस्क मैनेज करके ही चलना है, ठीक है, ऑलवेज। हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। आप एक पेपर ट्रेडिंग ऐप लो, स्टार्टिंग में कुछ डेमो करो, फिर स्टार्टिंग रियल मनी से करो। पहले से आप कुछ फेक मनी या फिर होता है ना डेमो अकाउंट, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सिक्स पॉइंट इज ऑलवेज यू हैव टू बी डिसिप्लिन, ठीक है, एंड मार्केट को देख के डर रहेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऑलवेज डोंट वॉच द मार्केट, स्टे इन्वेस्ट एंड लीव, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ये आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी मार्केट की, सेवन्थ पॉइंट। तो बेसिकली साइकोलॉजी आपको ध्यान देना है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट कैसे मूव करते हैं, मार्केट हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। समटाइम्स हमें लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला रहता है, वहीं से बाउंस बैक हो जाता है। तो आपको ये सीखना है कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, एंड किस तरह से हमें मार्केट की साइकोलॉजी को टैकल करना है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट को ले सकें एंड विदाउट गिविंग आवर स्टॉप लॉसेस। कम्युनिटी, स्टे विद कनेक्ट विद अ गुड कम्युनिटी, जो कि आपको आने वाले टाइम में हम लोग हैं, ठीक है। एंड आप अच्छे कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ, जिनका माइंडसेट सेम होता है, ठीक है। अगर आप 10 दिन 10 लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका माइंडसेट बुरे लोगों के साथ ही होगा, ठीक है। लेकिन वेरस आप 10 ट्रेडर्स के साथ रहेंगे, सबका एम और मोटिव एक ही है ना, तो आपका भी मोटिव वही बन जाएगा। तो बेसिकली आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपका व्यू। अगर आप पैसे वालों के साथ हैं तो रिच अट्रैक्ट रिच, पुअर अट्रैक्ट दी पुअर, वो है, यहाँ पे ये व्यू होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बहुत डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली आपको फर्स्ट पॉइंट था ना, बुक्स। बुक्स आपको स्टार्ट करना पड़ना। एंड कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप उसमें पढ़ सकते हो फाइनेंशियल वर्क्स विथ लाइक बर्टन मार्केस का, ठीक है, ये एक राइटर है जिनका है रैंडम वॉक ऑन दी डाउन दी वॉल स्ट्रीट, ठीक है। एंड उसके बाद एक फिलिप फिशर जी हैं, इनका भी बहुत अच्छा बुक है दैट कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट, ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड बेंजामिन ग्राम्स का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर कैसा इंटेलिजेंट हो सकता है या फिर क्या क्या चीज़ें देखता है, बेसिकली आपको बेसिक्स के बारे में कुछ देखना। एंड यूट्यूब पे आपको बहुत यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर, हाउ टू बिकम अ गुड ट्रेडर, ठीक है। आप पहले बैक टेस्ट करो, देन उसके बाद करो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहिए तो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी में क्या देखना है कि हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स, मतलब जिनका ग्रोथ अच्छा होता है, कंपनी का ग्रोथ बहुत हाई है, ठीक है। एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। हमें पता है कि रिलायंस आज 10 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़, सॉरी। तो रिलायंस को कुछ भी हो जाए उसका बिजनेस हिलने वाला नहीं, बिकॉज उनका पूरा ग्रोथ ऑल इंडिया है, ठीक है। तो बेसिकली रिलायंस का वैल्यू इन्वेस्टिंग है। रिलायंस में आप पैसा डालोगे तो आपको पता है पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज उसमें वो हम अच्छी चीज़ में लगा रहे हैं। अच्छा रोए एक बार, महंगा सस्ता रोए बार बार, ऑलवेज यू हैव लर्न। तो अच्छी कंपनी में लगाएंगे तो आपका पैसा भी अच्छी जगह सेफ रहेगा। एंड बेसिकली थर्ड इज डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, वही जिसमें आप 2 से 3 महीने या फिर वीक्स, कुछ हफ्ते, ठीक है, 1-2 हफ्ते, उन्हें स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और डे ट्रेडिंग जिनको कहते हैं, जिनको आज लिया और आज ही बेच दिया, उसे डे ट्रेडिंग कहते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग के बारे में। Now let's move to the next slide. So what is difference between fundamental analysis and technical analysis? तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या क्या देखता है। सपोज जो सीए होते हैं ना, सीए आप सुने होंगे। तो बेसिकली जो सीए होते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इनके पास जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये पढ़ते हैं, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का कैसा बैकग्राउंड है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, उनका कैश फ्लो कैसा है, कि कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है तो कितना जनरेट करेगी, 1 लाख से वो कितना रुपए बना सकती है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए बना रही है, 1 लाख का अगर डाले तो 80 हज़ार का ही सामान निकाल पा रही है। सो बेसिकली यहाँ पे होता है कि कंपनी का ग्रोथ, उनके एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं कंपनी के। आपको एनुअल रिपोर्ट्स बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। एनुअल रिपोर्ट वो कंपनी एक साल में एक बार निकालती है, जिसमें उनका पूरा जीरो से लेके पूरा मैक्स, पूरा 100 तक कंपनी के हर एक इन्वेस्टर और सबका जानकारी होता है। छोटी सी छोटी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में डालती हैं। उनके फ्यूचर प्लान्स होते हैं, उनका फ्यूचर ग्रोथ, और उनका बिजनेस में अभी कितना, बैलेंस शीट आप सुने होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में कितना पैसा होता है वहाँ पे दिखाते हैं, मैच करना रहता है। तो उनके पास कितना एसेट्स है या लाइबिलिटी है, ये सब आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिस्ट द्वारा चेक किया जाता है। एंड वेयर एज टेक्निकल एनालिस्ट क्या चेक करता है, वो चार्ट्स चेक करता है। चार्ट्स क्या हमें बता रहे हैं, प्राइस एक्शन, प्राइस हमें, ठीक है। मैक्सिमम लोग प्राइस एक्शन ही देखते हैं, लेकिन उन्हें प्राइस देखना आता ही नहीं है। मार्केट में प्राइस को देखा कैसे जाता है वो भी नहीं पता, कि अगर वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। एंड वो बस यहाँ से एक दो सीख लेंगे कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आज खरीद लेंगे, और उसके बाद जैसे ही ऊपर जाता है वो गिर जाता है। तो बेसिकली आपको पता ही नहीं कहाँ पे राइट प्लेस टू इन्वेस्ट इज, आपको पता ही नहीं है। तो बेसिकली पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स इज द नेक्स्ट, जिसमें आपको पैटर्न्स देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, ये सब मार्केट में बताया जाता है। मोर देन 1000 स्ट्रेटजीज आर देयर इन द मार्केट, लेकिन सस्टेन वही करता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बैक टेस्ट करता है। आपको 4 साल 5 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, सॉरी 4 साल इंजीनियर बनने के लिए। डॉक्टर में तो कम से कम 10 साल लगता है भाई। 6 साल एमबीबीएस में लग जाएगा, ठीक है। 2 साल एमबी, उसके बाद एमडी करोगे, और 2 साल उसके बाद स्पेशलाइजेशन, तब जाके आपको एक अच्छा डॉक्टर बनता है। लेकिन हम यहाँ ट्रेडर बनने के लिए आते हैं, वो भाई सोचेंगे आज 1-2 महीने भी क्या, 2 दिन भी नहीं होते, और कल से सोचेंगे 1 लाख का 10 लाख बना लें, ठीक है, और 10 लाख का 1 करोड़ हम बना के जाएंगे। भाई तो पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है, यहाँ पे पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। एंड आपको ये चीज़ सीख जानी चाहिए कि मनी इज़ नॉट ईजी टू अर्न इन द मार्केट्स। एंड ये आप याद कर लो, ठीक है, चाहे लिख लो कहीं पे भी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मतलब बहुत। एंड दैट्स लिटरली इनसेन, आपको डॉक्टर से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मार्केट में, मैं ये बता रहा हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। नाउ लेट्स, व्हाट इज़ रिस्क। तो आपको यहाँ पे अपना रिस्क डिफाइन करना रहता है कि अगर हम, सपोज आपका पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप उसको 1 लाख रुपए, ये थोड़ी ना कि उसको हम 1 रुपए वाले शेयर या 2 रुपए वाले शेयर में डाल दे रहे हैं, नहीं, आप अच्छे अच्छे शेयर्स में डालो ना, उसको रिस्क मैनेजमेंट करके डालो। हम 1 रुपए वाला स्टॉक को
अच्छे कंपनी में डालेंगे और क्या, क्यों हम दूसरे अच्छे बुरे स्टॉक्स में डालें। एक दो का चार बना रहे हैं, दो चार का आठ बना रहे हैं, ऐसे नहीं होता। 2 लाख को आप अगर कर रहे हो और महीने में आप उसका 5% भी अर्न कर रहे हो ना, दैट्स मोर देन इनफ। तो 2 लाख का 5% होता है कितना? जल्दी बताओ भाई। 2 लाख का 5% होता है 10,000। तो यहाँ पे 10K आपको होता है। तो 10K प्रॉफिट, दैट्स इनसेन गुड। एंड आप उसको कंपाउंडिंग करोगे ना, तो यही आपके नेक्स्ट महीने में कितना होगा? 2.1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 मीन्स 2.10 लाख, सॉरी, 2,10,000। तो यहाँ पे आपको ये इन्वेस्ट होता है कि 2.1 लाख हो जाएगा। एंड देन उसको अगेन नेक्स्ट मंथ आप उसको कंसिस्टेंसी ग्रोथ करोगे, तो आपको ये एट द एंड आपको कैलकुलेट कर लो, मोर देन आपको 60% से ज़्यादा ROI यहाँ पे मिलेगा मार्केट में, अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं। एंड दैट्स, आप ये सोच लो, अमाउंट बहुत बड़ा है। बैंक भी आपको FD में कितना परसेंट रिटर्न देता है? 8%, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट देते हैं 4%, ठीक है। गोल्ड भी आपको 4 से 5% का रिटर्न देता है। तो आप यहाँ पे मार्केट में आप 2 दिन में ही क्यों आते हो कि हमको राजा बनना है, कि मुझे 2 दिन में पैसा डबल करना? तो ये मानसिकता आपको, साइकोलॉजी आपको चेंज करनी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको अगर ये नहीं करोगे, तो ऐसे आपको रिस्क मैनेज किए बिना आप नहीं चलोगे, तो फिर आपको लॉसेस ही ज़्यादा होंगे। द नेक्स्ट ट्रेडिंग, ठीक, हमें पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या है, अगर आप न्यू हैं एंड आपको नहीं पता कि हमें कैसे करना रहता है, मार्केट में कौन सा ऐप यूज़ करें, तो बेसिकली आप स्टार्ट करो पेपर ट्रेडिंग, जिसमें कि आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, दैट इज फेक डेमो। आप उसमें सीरियस ट्रेडिंग करो, सीख के करो, ठीक है। जब आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ ना, तब आप अपना रियल मनी लाओ, ठीक है। देन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप, एक ऐप आता है फ्रंट पेज करके नाम, दैट्स गूगल, आप उसमें फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। एंड आपको ये बहुत अच्छा ऐप है। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली पेपर ट्रेडिंग के लिए ईज़ी हो जाएगा कि कैसे, ठीक है, करें। और दी नेक्स्ट पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए कुछ वेबसाइट्स होते हैं, एक ट्रेडिंग व्यू होते हैं, एक होता है ट्रेडर व्यू। तो बेसिकली दोनों होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स ही लगा सकते हो, 2 से 3, ठीक है। एंड ट्रेडर व्यू बहुत ही फ्री है, इसमें आप अनलिमिटेड लगा सकते हो, दैट्स मोर कॉपी है, ठीक है, एकदम कॉपी, एकदम डिटो कॉपी रहेगा। एंड ट्रेडर व्यू में आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, 1 मिनट का भी कर सकते हो, दैट्स आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा है न्यू ट्रेडर्स के लिए। एंड बेसिकली बहुत अच्छा है ऐप है, ठीक है। ट्रेडर व्यू ऐप भी है, एंड बेसिकली आप दोनों यूज़ कर सकते हो। मैं ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ करता हूँ, ट्रेडर व्यू भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। द मेन पॉइंट इज़ इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस आपको नहीं आने चाहिए भाई। मार्केट में एंग्जायटी हो रही है, या फिर हमें होता है ना कि डर लगता है मार्केट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्रीड होता है, पैसा बहुत ज़्यादा। आपको 1 लाख का 10 लाख मिल रहा है ना, एक का 10 मिलेगा, आप उससे खुश ही नहीं रहोगे, नहीं, मुझे तो भाई एक का और बनाना है, 1 लाख का 10 लाख बनाना है मुझे आज ही। 1 लाख का 10 लाख बनाऊंगा, तो फिर उसके बाद ग्रीड होता है इसको, और ये 10 लाख को भी आप जीरो कर दोगे। तो बेसिकली यही होगा। तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट्स में हमेशा याद रखना कि हमेशा प्लान के साथ अपने लाइन रहना। अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, एक अच्छा सा प्लान कि मुझे 1 लाख पे 2,000 का ही रिस्क लेना, 1 लाख पे 2,000 का लॉस हुआ, मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, मैं दूसरे दिन ट्रेडिंग करूंगा, आज के लिए बंद, इस तरह से। तो बेसिकली आपको रिस्क अपना डिफाइन करना, सो दैट यू सेव योर कैपिटल। सेविंग योर कैपिटल इज द मेन पॉइंट। आप अपना कैपिटल सेव करोगे, तभी आप आगे मार्केट में टिके रहोगे। अगर कैपिटल नहीं है, तो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह से टेंशन नहीं लेना है, तो फिर आपको मार्केट में रिस्क कम लेना है। तो रिस्क अपना क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ऑलवेज लर्न टू डू डिफाइंड रिस्क। एंड आपका जो रिवॉर्ड होना चाहिए है, वो आपका 1:1 या 1:3 के ऑलमोस्ट तक होना चाहिए, 1:1, 1:3, जैसा भी हो, पर रिस्क आपका डिफाइंड होना चाहिए, दैट्स मोर। आपको कितना देना है मार्केट से, वो आपको डिफाइंड होना चाहिए। लेना कितना, मार्केट आपको बहुत देगी कि आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ दी मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट में साइकोलॉजी क्या होती है, भीड़ का। लोग होते हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखेंगे, कहेंगे शेयर खरीद लिया जाए, हाँ शेयर खरीद लो भाई। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, जैसे ही वो शेयर खरीदते हैं, 1-2 दिन ऊपर जाता है, फिर नेक्स्ट दिन से वो गिरने लगता है। ओ, टीवी में गलत बता दिया। तो ये आपको नहीं करना, पेपर में पढ़ लिया, कोई दोस्त बता दिया, नहीं। ऑलवेज टेक द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ गुड मार्केट एनालिस्ट, ठीक है।
आप उसको बैक टेस्ट करो, उनके ट्रेड्स देखो कैसे जा रहे हैं, तब जाके आप अपना पैसा लगाओ। एंड आपको ये ध्यान देना, बाई बॉटम एंड सेल एट टॉप, हमेशा आपको बॉटम पे खरीदना एंड ना कि आपको टॉप पे, ये याद रखना। बाई एट बॉटम, सेल एट टॉप, बाई एट बॉटम, इस तरह से आप लिख लो, ठीक है, मार्केट में। चाहे आप मुझे सेल करेंगे कहाँ पे, टॉप पे, ना कि बॉटम पे, ठीक है? कुछ लोग होते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, वो यहाँ नहीं खरीदेंगे, वो यहाँ खरीदेंगे, और जैसे वो यहाँ खरीदते हैं, मैं यहाँ बाई कर लिया, वो गिर गया, और जब अगेन यहाँ पे बेच दिया, देन अगेन उठ गया, इस तरह से आपने सुना होगा एक। तो यहाँ पे ये वही होता है, मार्केट में खेलता। तो जो यहाँ खरीदता है वो यहाँ प्रॉफिट बुक करता है, और जो यहाँ बेचता है वो यहाँ पे फिर से खरीद लेता है। आपको ध्यान देना होगा कि आपको खरीदना कहाँ, बेचना कहाँ पे, ये आपको होना चाहिए। पैसा मिलेगा, आराम से मिलेगा, बट कोई भी आराम से एंड कोई भी जल्दीबाजी नहीं मार्केट में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिटी। तो बेसिकली आपको कम्युनिटी क्या होती है, एक तरह से जहाँ पे आपको राइट मेंटरशिप होती है। अगर आप अकेले होते हो या फिर आप सोच रहे हो कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या, और ना बैक टेस्ट करते हो, फीलिंग एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर आपको मेंटरशिप ही नहीं मिलेगी ना, तो आप कैसे पढ़ोगे, ये बताओ। अगर आपके पास एक मेंटर होगा अच्छा, तभी तो आप सीख पाओगे, एंड विदाउट मेंटरशिप नहीं होगा तो कैसे लर्न कर पाओगे। तो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए आपको एक मेंटरशिप अच्छा चाहिए। एंड डोंट वरी, वी विल सून लॉन्च सम मोर थिंग्स, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे मेंटरशिप मिले एंड गाइडेंस मिले। एक मेंटरशिप का होता क्या है कि आप वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पता है कि हमें करना क्या मार्केट में, हमारी क्या होती है साइकोलॉजी, और एक टीम बनता रहता है। क्लास में होते हैं तो सब एक क्लास में 4-5 लोग रहेंगे, तो हमें पता रहेगा कि हाँ कैसे मार्केट में काम करना है। सबका एक तरह से व्यू रहेगा, अगर आपका व्यू गलत होगा तो दूसरा आपको सही कर देगा। लेकिन आप जब अकेले रहोगे ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप एक ट्रेड लोगे, लॉस होगा, फिर दूसरा लोगे, फिर दूसरे में लॉस होगा, तीसरा लोगे, तीसरे में लॉस होगा, यही होगा। लेकिन जब आप एक ट्रेड में लोगे और एक ट्रेड के साथ में ही फोकस करोगे, तो सब टीम के साथ सबका व्यू अगर होगा, तो आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा एंड कॉन्फिडेंस आएगा। मार्केट में कॉन्फिडेंस से आना ही बहुत मोटिव होता है, ये आप याद रखो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अच्छे आइडियाज़ भी आएँगे, कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप एक अच्छे मेंटर के साथ रहते हो। बेसिकली मेंटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बिना मेंटर के साथ हो तो आप गलत हो, मैं अभी बता दे रहा हूँ। अगर आप मेंटर के साथ नहीं हो, खुद से सोच रहे हो मैं स्टॉक मार्केट में लर्न कर लूँगा, भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप नहीं लर्न कर पाओगे विदाउट अ गुड मेंटर, ये आपको बता दूँ। तो ऑलवेज़ टेक अ गुड रिसोर्स ऑफ लर्निंग, रीड बुक्स, एंड मैं यही बोलूँगा आपको लर्न अच्छे से करना है। एंड प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द मार्केट्स, आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। दैट्स ऑल गाइस, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है हमारा। तो लर्निंग इज़ ग्रोन विथ शेयरिंग, तो दैट्स ऑल। तो आपको ध्यान देना कि हमारा जो लर्न होता है, ठीक है, हम कैसे अपनी लर्निंग को ग्रो कर सकते हैं। होता ना, विद्या किससे बढ़ती है, बांटने से। विद्या बांटने से बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे यही होगा, आप जितना विद्या बांटेंगे, यहाँ पे आपको विद्या बांटेंगे। तो आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे पिन कर सकते हो, कमेंट्स में भी डाल सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट शेयर डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोस, ओके। एंड आप अपने दोस्तों को एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, अगर उनको बेसिक्स में नॉलेज जाननी है तो। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे न्यू वीडियोस लाते रहेंगे हर वीकेंड्स पे, बिकॉज वीकडेज पे बहुत वर्कलोड रहता है। एंड आप डेली जो बायस का वीडियो देखते हैं, डेली डेली जो आप न्यू लर्निंग की वीडियो है ना, उसको आप देखा करिए। समथिंग यू विल लर्न दी न्यू थिंग एंड हाउ टू रीड द चार्ट्स, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस बेल रिंग जो आइकन होता है ना, उसको आइकन पे ध्यान देना, और जो भी हमारा न्यू वीडियो होगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, या आप उसको फॉरगेट ना हो, ठीक है। एंड आपको हमेशा याद रखना है, सुबह कमेंट में लिखना है, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई एम अ प्रॉफिटेबल टेबल ट्रेडर। तो ये आप जब लिखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको ये आपको कमेंट में डालना है, आपको लिखना ज़रूर है, आप ये नहीं लिखो, ये मेरे लिए नहीं लिखोगे, या आप खुद के लिए लिखोगे, ठीक है। एंड आपको हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग कभी भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो जॉइन आवर कम्युनिटी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्मार्टर, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, and don't forget to like and subscribe our channel.
थैंक यू।